एक व्यस्त शहर का फुटपाथ, गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की आवाजाही, सड़क की हलचल। उसी भीड़-भाड़ के बीच एक कोने में बैठा है रहीम, लगभग 50 साल का एक भिखारी। पुराने कपड़े, बदन पर फटा हुआ शॉल और पास में एक एल्यूमिनियम का कटोरा। रहीम पिछले 15 सालों से इसी फुटपाथ पर भीख मांगता है, लेकिन वह किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं मांगता। जो लोग देते हैं, उन्हें बस एक ही बात कहता है, अल्लाह आपको खुश रखे। लोग जानते हैं कि रहीम भिखारी होते हुए भी न तो शराब पीता है, न सिगरेट पीता है और न ही किसी से बुरा बर्ताव करता है। वह अपनी कमाई से दिन में एक बार खाना खाता है, बाकी पैसे जमा करता है, बिना किसी स्पष्ट कारण के। लोग समझते हैं कि शायद वह अपने लिए ही पैसे जमा कर रहा है, लेकिन रहीम के दिल में छिपा था एक बड़ा मकसद। एक दिन शाम को रहीम देखता है कि सड़क किनारे एक माँ, मोइना बेगम, बैठी रो रही है। उसकी गोद में एक 5 साल का बच्चा है जो बुखार में तप रहा है। माँ रोते हुए कहती जा रही है, बचाओ अल्लाह, कहाँ ले जाऊं इसे? रहीम पास जाकर पूछता है, माँ आप ठीक हैं? इस बच्चे को क्या हुआ है? मोइना बताती है कि उसका बेटा रफी दिल की बीमारी से पीड़ित है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है, लेकिन वो किसी भी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकती। पति 3 साल पहले गुजर गया और खुद घरों में काम करती थी, लेकिन अब बेटे की बीमारी के कारण काम पर भी नहीं जा पा रही। उस दिन रहीम बिना कुछ खाए अपनी जमा की हुई सारी रकम 3200 निकालकर कहता है, लीजिए, मेरे पास यही है, इसे अस्पताल ले जाइए, कुछ ना कुछ तो होगा। मोइना हैरान रह जाती है। वह आंसू रोकते हुए कहती है, आप खुद भिखारी हैं, ये पैसे आप क्यों दे रहे हैं? रहीम मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं भिखारी हो सकता हूं, लेकिन इंसान भी हूं। अगर आज मैं आपके बेटे की थोड़ी मदद कर सका तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। रहीम खुद मोइना और रफी को सरकारी अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे की सर्जरी जरूरी है और उसका कुल खर्च लगभग 25,000 रुपए होगा। मोइना टूट जाती है। तब रहीम शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से मदद मांगता है, खुद के लिए नहीं, रफी के लिए। कुछ लोग पैसे देते हैं, कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे शहर के कुछ संवेदनशील लोग आगे आते हैं। एक कॉलेज का छात्र रहीम की कहानी सुनकर फेसबुक पर एक पोस्ट करता है। पोस्ट वायरल हो जाती है। बहुत से लोग उस मासूम बच्चे के लिए मदद भेजते हैं। एक हफ्ते के भीतर पूरा पैसा इकट्ठा हो जाता है। ऑपरेशन सफल होता है। रफी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। मोइना तो जैसे यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि एक भिखारी की वजह से उसके बेटे की जान बच गई। इस घटना की खबर मिलने पर एक न्यूज चैनल रहीम का इंटरव्यू लेने आता है। लोग उसके समर्थन में आगे आते हैं। कोई उसे एक छोटी सी दुकान दिलवा देता है ताकि वह इज्जत से अपना जीवन चला सके। अपनी छोटी सी दुकान में बैठा है। पास आकर रफी कहता है, चाचा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और आपकी मदद करूंगा जैसे आपने मेरी की थी। रहीम आंखों के आंसू पोंछते हुए मुस्कुराता है और कहता है, इंसानों के लिए कुछ कर पाना ही सबसे बड़ी नेकी है। वो भले ही भिखारी था, लेकिन असली इंसान था। समाज में ऐसे ही लोग हमें उम्मीद की रोशनी दिखाते हैं। प्यार और सहानुभूति ही इस दुनिया को खूबसूरत बना सकती है।